Good morning and a very very happy morning. We are reading the Ikigai Journey, station number 19. उसका हेडर है एनालॉग और हाउ टू गो ऑन अ डिजिटल डाइट। जापान को जाना जाता है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए। उसने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया बुलेट ट्रेन को ईजाद करके। लेकिन उनका जापान के जो लोग हैं ना, जो वहाँ रहते हैं, वो हर चीज़ के लिए बहुत ही एकदम एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत ही आगे बढ़ने वाले रहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी के हर पहलू में। इसीलिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ भी ढूंढते हैं जो उन्हें ये जो तेज़ी से चलने वाली ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इस सिस्टम से बाहर करता है, और जो टाइम का ये जो पैसेज है इसको स्लो करता है। इसीलिए वहाँ पर अभी भी बहुत सारे कैमरास के अंदर फिल्म चलती है। याद है आपका, कैमरे में पहले फिल्म लगाते थे, पिक्चर खींचते थे, फिर वो वॉश की जाती थी। इस तरह से तो बहुत से लोग उसे अभी भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे कि मतलब सेल फोन और डिजिटल कैमरा भी यूज़ हो रहे हैं और वो भी यूज़ हो रहा है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ढूंढते हैं कि भाई आराम से फ़ोटो खींची, फिर उसको प्रोसेस किया और फिर उसको वेट किया कि भाई वो कैसा पिक्चर आएगा। एक टूरिस्ट की तरह आप ठक 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 फ़ोटो खींचते रहते हैं, 300 फ़ोटो एक दिन के अंदर। लेकिन जो प्लेजर 30 फ़ोटो खींचने का आता है, जो आपको सिलेक्टिव करता है कि फ़ोटो ख़राब नहीं हो जाए, मैं कैसे कुछ, उसका तो एक मज़ा ही अलग है ना। सेल फोन से क्या होता है, ठीक नहीं है, चल दोबारा खींच लो, चल दोबारा खींच लो, चल दोबारा खींच लो। जो ठीक नहीं उसको ट्रैश फोल्डर के अंदर डाल दो। तो आप हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते नहीं हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ को एक्शन में लेने के लिए आप उसे ध्यान से नहीं देखते हैं। जहाँ पे कि एनालॉग फोटोग्राफी आपको टाइम देती है कि आप रिफ्लेक्ट करें, चारों तरफ देखें, हर चीज़ को देखें, प्रोसेस को एंजॉय करें। आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, ज़्यादा एंगेज्ड होते हो उसके अंदर। वहाँ एक मेंटल मेंटल स्पेस है, वहाँ पे क्रिएटिव एनर्जीज है, विच इज़ रियली गुड फॉर आवर इकिगाईज। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान ज़रूर बनाया है, लेकिन फिर हमें डिपेंडेंट भी बना दिया बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर। आप जानते हो, सोने से पहले, उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं अपने फ़ोन। हमारे जो यंगस्टर्स हैं कहाँ पे चिपक गए हैं, गेम्स नहीं खेलते हैं, सोशल नेटवर्क वीडियो गेम्स के ऊपर। और ये क्या लीड करता है टू डिप्रेशन। कोई काम में नहीं जाना चाहते, सुसाइड की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। हम में से कईयों ने ये स्टेप लिए कि हम अपने आप को इस ये जो नया बीमारी है ना, इससे दूर लेके जाएं। बल्कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है वो अपनी ही क्रिएशन से दूर जा रहे हैं। उनने खुद इस चीज़ को पहचाना है कि जिस चीज़ को वो बहुत ही इंजॉय करते थे ना पहले, रूटीन का वर्क, कम्युनिकेशन फेस टू फेस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। स्टीव जॉब के खुद के बच्चे जो कि एक टेक्नोलॉजी गुरु रहे हैं, उन्हें बहुत लंबे समय तक वेट करनी पड़ी बड़े होने की, ताकि वो आईपैड को यूज़ कर सकें। इसी तरह से क्रिस एंडरसन, जो कि मैगजीन वायर्ड के एडिटर हैं और वो एक ड्रोन मेकिंग कंपनी को रन करते हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के अंदर ये बताया कि उनके बच्चे चाहे उन पर नाराज़ होते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ज़्यादा समय उन चीज़ों पे नहीं स्पेंड करने देते जिस गैजेट्स को कि वो खुद बेचते हैं। कहते मेरे बच्चे एक्यूज़ करते हैं मेरी बीवी को और मेरे को कि हम बहुत ही अलग, मतलब हमारा अंदर से हम अलग हैं, बाहर से हम अलग हैं। हम टेक्नोलॉजी के बारे में हम चिंता करते हैं, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स और वो खुद को वो अलाउ नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी में। तो ये जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर में उन्होंने ये बताया कि हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के क्या डेंजर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी ये हो, इससे लगाव, इससे ज़्यादा इतना ऑब्सेशन कि वो रियल ज़िंदगी भूल जाएं। डेनियल सीबर्ग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से बाहर निकलना तो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे हर एरिया में चले गए, लेकिन इससे डिटॉक्स बिल्कुल पॉसिबल है। डेनियल जो सीबर्ग हैं, उन्होंने अवार्ड विनिंग करियर क्रिएट किया टेलीविज़न, इंटरनेट पे। ये जो कम्युनिकेशन गुरु हैं, उन्होंने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि ये जो मीडिया है उनकी हर रोज़ की ज़िंदगी पे कितना प्रेशर डालता है, बल्कि प्राइवेट लाइफ पे भी डालता है। हम सारा दिन ये सोचते हैं हम ये खाएं कि नहीं खाएं, ये पिए कि नहीं पिए, कब सोएं कब नहीं सोएं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सारा टाइम हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी के हर कोने में घुस गई और प्रेशर देती है, हम उसके बारे में सोचिए। इज आस्किंग यू टू डू दैट कि जो ये गैजेट्स है, ये जो वेब है, ये किसी न्यूट्रिशन लेबल के साथ नहीं आता है। कोई आपको लेबल रेगुलेट नहीं कर रहा है तुमने कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कितना नहीं है, इसके लिए कितनी इफेक्टिव है तुम्हारे लिए कि नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी, डिजिटल डाइट। उन्होंने ये पूरी बुक उनकी पर्सनल और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर थी। यहाँ पे वो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि, और पॉइंटर्स दे रहे हैं कि किस तरह से हम
अपनी जो एक्सेस टेक्नोलॉजी को निकाल सकते हैं। मेरा ग्रैंडसन है 9 साल का और वो दिन में 8 घंटे कंप्यूटर पे है और कहता है मैंने नासा में जाना है। चश्मे लग गए हैं, पतला सा है, फिजिकल में कोई गेम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और किसी को से बात नहीं करना चाहता है। इज आइसोलेटेड हिमसेल्फ। आई समटाइम्स फील दैट दिस इज नॉट अ चाइल्डहुड। डेनियल जो है ये देखते हुए कि टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर क्या असर है, वो कहते हैं कि 1 या 2 दिन आप ऐसे स्पेंड करें कि बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी से अवे, और डिस्कवर करें कि क्या हो रहा है। फिर ये भी स्टडी करें कि आप कितनी टेक्नोलॉजी रोज के बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, कितने डिवाइसेस हैं आपके पास में, और आपकी उनके ऊपर कितनी डिपेंडेंस है। रिकनेक्ट करें अपने क्लोज रिलेटिव से, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, और और होगा कैसे ही कंट्रोल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से। इंजॉय करें एक रिस्पॉन्सिबल यूज़, प्रायोरिटाइज करें कि भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि मैंने जो थोड़ी देर में काम करना उसी में पूरा काम करना, ये नहीं कि मैं 10 घंटे बैठ के उसके ऊपर लगा पड़ा हूँ काम करने के लिए। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो की क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपर्ट, कि टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, कोई ये नहीं कि सारे गिज्मोस को बाहर भिगा देना है, कोई एंगेज करना है। सिर्फ ये देखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए काम करें, आप इसके अंदर बिल्कुल इसके स्लेव ना हो जाएं। सो डेनियल सी पे कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से शांति बना लें, अपने फ़ोन को कोई नफरत नहीं करना है, अपने ईमेल को उनको अडेप्ट करें अपने रूटीन में, उनको अपना दास बनाएं ताकि वो आपको पावर दें, वो आपकी सर्विस में रहें। जब हम रियल लाइफ में कोई डाइट करते हैं ना, कोई अपने ने कोई डिजीज़ के लिए या कोई पतले होने के लिए, तो भी आप देखो कि उसी के लिए सक्सेसफुल होती है जो मजबूती से उसको करता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी काम करना होगा अपने ऊपर, ताकि आप उसको स्टिक करें। नहीं तो आप पता है एक दिन क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे और अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से लोग दास हो गए हैं इस रेडिएशन रिच डाइट के। ये सारा दिन जो रेडिएशन निकलती है आप इसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। तो पेज नंबर 137 पे वो कहते हैं कि बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करने की जो हैबिट्स हैं उसके लिए हमें क्यों करना है, क्योंकि एक तो जो हम थोड़ा स्लो होते हैं ना, तो हमारे पास टाइम होता है कि हम रिफ्लेक्ट कर सकें, सोच सकें, रिलैक्स कर सकें, इस प्रोसेस को इंजॉय कर सकें, ज़िंदगी को जी सकें। पॉइंटर्स हैं कि अगर आप ये जो किंडल में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीडर्स में पढ़ते हैं, तो आप अपने लिए एक नॉवल खरीदें अपने फेवरेट ऑथर का। आई ऑलवेज रीड थ्रू अ नॉवल। मैंने सिर्फ डेस्कटॉप पे वो बुक्स रखी हुई हैं जो मैंने पूरी नहीं पढ़नी और मेरे को कहीं कहीं रेफर करना होता है, दैट्स इट। अदरवाइज आई रीड ऑल प्रिंटेड नॉवेल्स। उसे अंडरलाइन करती हूँ, मीनिंग लिखती हूँ, बड़ा इंजॉय करती हूँ। अगर आप सेल फोन के नोट पैड पे सारा कुछ लिखते हैं तो आप एक डायरी अपने लिए छोटी सी लें और उस पर लिखना शुरू करें। सो आई ऑल्सो डू दैट। मैं नोट पैड पे भी लिखती हूँ, ऐसा नहीं, बट आई राइट ऑन द डायरी। अपने लिए एक कैमरा लें, थोड़ा पुराने टाइप का, और हर फोटो लेने से पहले ब्रेथ करें, अप्रिशिएट करें, कैप्चर करें कि फ़ोटो कैसी होगी, उसके अराउंड कैसे है, लोग कैसे खड़े होंगे, क्योंकि वो फ़ोटो आपके लिए एक कीमती पिक्चर होनी चाहिए, है ना। और फिर इस फिल्म को प्रोसेस कराएं, और जब आप फ़ोटोज़ आएंगी तो उन लोगों से मिलोगे ना जो आपके साथ उस ट्रिप में होंगे। कॉफ़ी में जाइए और प्रिंटेड फोटोग्राफ्स बैठ के इकट्ठे देखिए और फैमिली गैदरिंग क्रिएट करें। अगर आप कंप्यूटर पे लिखाई पढ़ाई करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो उसे प्रिंट करके भी पेन से उसे चेक करें। जब भी आप टेक्स्ट को रिव्यू करते हो ना पेपर के ऊपर, तो आप ये देखोगे कि ये सारा अक्षरों के मीनिंग बदल जाते हैं, और रश में कुछ नहीं करते हो, आराम से आप करते हो हर चीज़ को। एंड डू यू रिमेम्बर द डेज जब हम रिकॉर्ड प्ले करते थे, पूरा वो राउंड टर्न टेबल के ऊपर उसको लगा के उस पर वो नीडल रख के, और एकदम वो नीडल रखने के लिए कितना हाथ को स्टेबल करके रखना पड़ता था। आप सोचते थे कि मैं किस आर्टिस्ट को सुनूं, फिर वो रिकॉर्ड निकालते थे और फिर गाना खत्म होने पर रिकॉर्ड बदलते हैं, रखते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, अब तो हो सकता है आपके घरों के अंदर रिकॉर्ड हो ही ना, टर्न टेबल हो ही ना। कहने का अभिप्राय ये है कि भागती दौड़ती जिंदगी टेक्नोलॉजी के साथ में, क्या हम इसमें थम के रियल ज़िंदगी को, रियल लाइफ से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है, उसे एंजॉय करें। देखें आसपास हमारे रिश्तेदारों को, रिलेशनशिप्स को, और
वो लेजर वाले डेज याद है, जब काउच पे बैठ के धूप मंदी मंदी आ रही है, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, आराम से बुक पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी लाइन लगती है तो डिस्कस करते हैं. आई डू मैनी ऑफ दिस नाउ ऑल्सो. पहले मुझे टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रेस करती थी, अब उतनी स्ट्रेस नहीं करती. आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल आई एंजॉय माई टाइम ब्राउजिंग, अंडरलाइनिंग, राइटिंग. वो हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, सो एडिटर विल से आजकल तो फ़ोन से बन जाते हैं, नहीं नहीं मैं एडिट कर दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से हटा दूंगा. बट आई ऑलवेज टेल हिम, क्यों करोगे? वाई कांट वी टेक अ इमेज और अ वीडियो विद अ परफेक्ट बैकग्राउंड? नोटिस करो चीज़ों को. अरे मैं हटा दूंगा, शायद मैं एडिट कर दूंगा. नोटिस करो, हो ही क्यों? हम जिंदगी में ना कितनी सारी अजूल फजूल चीज़ें यहाँ पे रखते हैं, हम बॉदर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाद में उसे एडिट कर सकते हैं. पहले ज़माने के अंदर लोग ज़ेन लिविंग रहते थे. हर चीज़ एक मतलब से होती थी, एक ज़रूरत के हिसाब से होती थी, है ना? होता था कि नहीं? ऐसा होता था. हमारा मन नहीं होता था कभी कभी तो हम तब भी रिलेशन से मिलने जाते थे ताकि वो नाराज़ ना हो जाए. अब हम ऐसा नहीं करते, व्हाट्सएप एक मैसेज भेजते हैं, हैप्पी बर्थडे, और चीज़ें हो जाती हैं. ज़िंदगी कहाँ है? सोचिएगा इसके बारे में और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इस जर्नी में अपना साथी बनाए. कलेक्टिव एनर्जी के साथ में एक ज़ेन ज़िंदगी जिए जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, प्रोग्रेसिव है, पर उसके साथ में ज़िंदगी ज़िंदगी तो है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच.